अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकतहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलातुल हाजत की नमाज के तरीके के बारे में। सलातुल हाजत की नमाज अक्सर जब कभी भी बेहद ज़रूरियात पेश आती है तो मुश्किलात के हल की नीयत से पढ़ी जाती है। इस नमाज से आपकी जो भी नेक और जायज़ हाजत होती है वो अल्लाह ताला के बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, आप किसी भी एक नमाज के बाद इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मकरूह वक्त के अलावा किसी भी वक्त में अदा की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सलातुल हाजत के नमाज का तरीका क्या है। सबसे पहले आप अच्छी तरह वजू कर लीजिए और फिर अपने मकसद की नीयत दिल में कर लीजिए। उसके बाद आपको इस नमाज की नीयत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध लीजिए। उसके बाद आप एक बार सना यानी सुभान कल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारकस्मुक व ताला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़े। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पूरी पढ़े। उसके बाद एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़े। अगर आपके सूरह इखलास याद नहीं है तो आपको जो सूरह याद है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रूकू में जाए और 3 मर्तबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़े। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रूकू से उठे और रब्बना लकल हम्द कहें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए, सजदे में 3 मर्तबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाए, दूसरे सजदे में भी 3 मर्तबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़े और अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल करें। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़े जो आपको याद है वो सूरह आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहली रकात की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करें। रुकू और सजदे मुकम्मल करने के बाद कायदे में बैठे और कायदे में बैठने के बाद एक मर्तबा अत्तहियात पढ़े। उसके बाद एक मर्तबा दुरूद ए इब्राहिमी पढ़े, फिर उसके बाद एक मर्तबा दुआ ए मासूरा पढ़कर सलाम फेरें और अपनी नमाज मुकम्मल करें। अगर आप ज़्यादा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह 2-2 रकात करके अपनी नमाज मुकम्मल करें और अपनी नमाज मुकम्मल होने के बाद आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कीजिए। अल्लाह ताला के तारीफ़ में आप सूरह इखलास, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्क्रीन पे दुआ दिख रही है वो दुआ आप एक मर्तबा पढ़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दुआ पढ़ना ज़रूरी है। इस दुआ को पढ़ने के बाद आप अव्वल आखिर 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से रो रो कर फरियाद कीजिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उसके बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। आपकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है वो अल्लाह ताला से रो रो कर या फिर रोने जैसी शक्ल बनाकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला के बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। अगर आपके कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसके ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।